आप मुसलमान समाज से भी आते हैं, मुस्लिम हैं भैया। हम लोग 35 साल से झोला ढो रहे हैं। कब तक ढोइएगा? झोला ढोने का टाइम समाप्त हो गया। अब बैग ढोएगा। बैग अगर ढोइएगा, बस्ता ढोइएगा, ना कुछ हो ना हो, थोड़ा सा बुद्धि जरूर आएगा। एमओआई का समीकरण को तोड़ देना। समीकरण कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ समीकरण मैटर नहीं है। अगर समीकरण यादव तो कहते हैं कि एमओआई का समीकरण हमारे साथ है, अभी मुस्लिम का पूरा वोट हमको मिलता है, कांग्रेस भी इस बात ये अभी बिहार आप देख रहे हैं। अभी हम हैं यहाँ मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे आज जनसुराज का सभा होना है और खुद प्रशांत किशोर यहाँ पे मौजूद होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है जनसुराज के कुछ कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सईद इम्तियाज वारिस है। आज यहाँ सभा हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा सभा के बारे में? ये बदलाव की आंधी की सभा है। हमारे प्रशांत किशोर जी आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ हो जाए, हर सभा में आते हैं वो। अभी भी देखिए बारिश का मौसम है, बट वो रुकने वाले नहीं है। कितना का संख्या में भीड़ होने का संभावना है? यहाँ पे हम लोगों का अनुमान 25,000 से ज्यादा का है, 25,000 से ज्यादा का इंतजाम भी किया गया है। बट बारिश हो रही है, हो सकता है इन केस ऑफ कि जो महिलाएं हैं बेचारी, महिलाएं हाउस वाइफ होती हैं, हो सकता है कि कुछ कम महिलाएं आए ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। और नहीं तो युवा बच्चे बुजुर्ग जो है, चूंकि देखिए लड़ाई उसी की हो रही है, बुजुर्ग बच्चों की हो रही है। बुजुर्ग को 2,000 का पेंशन मिलेगा और जो बच्चे छोटे हैं उनको शिक्षा का होगा, जो बड़े हैं उनको रोजगार का होगा। इसमें सारे लोगों का भला है। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी का काम हो रहा है दूसरे का नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, आदमी सबका एक एक आइडियोलॉजी होता है। मेरी आइडियोलॉजी ये है कि सबसे बुरा हाल शिक्षा का है यहाँ। देखिए सड़क नाली गली कहियो बन जाएगा, कोनो बना देगा, बट शिक्षा कोई नहीं देता है। भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे कि फ्री में तुमको सारा चीज देगा लोग। देखिए मिलिए, राशन मिल रहा है, लेट्रिन का पैसा मिल रहा है, इंदिरा आवास का मिल रहा है, बहुत सारा फंड मिलता है। शिक्षा कोई देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे हिसाब से शिक्षा को फ्री करना चाहिए, अब बेहतर करना चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं, जहाँ जाइए अभी डीएवी है, जो भी बड़े बड़े स्कूल है, सब 3,000, 3,500, 5,000 है एक बच्चे का फी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए मजबूरन लोग बेचारे नहीं पढ़ाते। गरीब लोग, गरीब का अगर भला करना है तो शिक्षा को बेहतर कीजिए और फ्री कीजिए। राशन बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव हो पाएगा? देखिए निश्चित होगा, 100% होगा। ये बदलाव की आंधी नहीं, अभी बारिश में हो रही है। जिस तरीके से अभी बारिश में भीग के हम लोग आ रहे हैं, अभी पानी दिख रहा है ना, ऐसे हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर भी भीग रहे हैं। इसी टाइप से नवंबर में वोटों की बारिश होगी। देखिएगा ऐसा ही बरसेगा, वोट पे ऐसे बरसेगा जैसे अभी पानी बरस रहा है। अच्छा, ये बिहार में जातीय मुद्दा सबसे बड़ा चीज रहता है। अभी तक का जो भी चुनाव हुआ है, कभी आरजेडी को मुस्लिम वोट ज्यादा मिलता है और उसके बाद एमओआई का समीकरण होता है। क्या लगता है इसको तोड़ पाएंगे जनसुराज? नथिंग इज। आप मुसलमान समाज से भी आते हैं, मुस्लिम हैं भैया। हम लोग 35 साल से झोला ढो रहे हैं। कब तक ढोइएगा? झोला ढोने का टाइम समाप्त हो गया। अब बैग ढोएगा। बैग अगर ढोइएगा, बस्ता ढोइएगा, ना कुछ हो ना हो, थोड़ा सा बुद्धि जरूर आएगा। अगर आप बस्ता को ढोइएगा तो ना कुछ आएगा, तो थोड़ा सा बुद्धि जरूर आ जाएगा। कितना गरीब का बच्चा थोड़ा सा पढ़ जरूर लेगा। तब एमओआई का समीकरण को तोड़ देना। समीकरण कुछ मैटर नहीं करता, यहाँ समीकरण मैटर नहीं है। यहाँ पे अगर समीकरण यादव तो कहते हैं कि एमओआई का समीकरण हमारे साथ है, अभी मुस्लिम का पूरा वोट हमको मिलता है, कांग्रेस भी इस बात। ये अभी नया समीकरण चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। जो गांधी जी पहले कांग्रेस के जमाने से, आजादी से पहले की जो कांग्रेस थी, वही चीज को ही उसी आइडियोलॉजी को हमारे सर ला रहे हैं। कोई जात पात नहीं। उस गांधी जी के जमाने में देखिए बहुत सारे मुस्लिम थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, हिदायतुल्लाह खां थे, बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, लीडर थे। उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी भी थे और देश आजाद जब हुआ तो बड़े बड़े पोस्ट पे गए। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले वो मुसलमान थे, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। जिस मुसलमान का सबसे पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान रहा हो,
उस बिरादरी के मुसलमान पढ़े नहीं। अभी देखिए, अभी रिपोर्ट आया है सर्वे का, अभी जो नया सर्वे हुआ है उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि अति पिछड़ा में, मतलब अति पिछड़ा में जो भी जात आते हैं उसके बाद मुसलमान 5%, उसके बच्चे 10th to 12 पास कर रहे हैं। इसी टाइप से हमारे मुसलमान के बच्चे भी 5 to 7% ही 12 पास कर रहे हैं। तो ये स्तर गिरा दिया गया बिल्कुल। मतलब सिर्फ आप एम वाई करते रह गए, आज बेचारे का पढ़ाई चला गया। तो पढ़ाई के पीछे देखिए, पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है सबसे बड़ी चीज होती है। हम लोगों के धर्म में लिखा गया है, बताया गया है कि तालीम हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन चले जाओ। तो हम लोग कम से कम ना चीन जाए तो कम से कम आदरणीय प्रशांत किशोर जी की सभा को सुने, सफल बनाए, उनके बातों का लाभ उठाए। क्योंकि देखिए, ये आदमी जो है, मैं इनके लिए बोलता हूँ, ये गांधी है। गांधी बोल के महात्मा गांधी नहीं है। अभी जिस ग्राउंड में सभा हो रहा है, देखा जा रहा है कि ये खेल का मैदान भी है, इसका स्थिति भी बहुत जर्जर है। नहीं, तो यही तो मैटर है। देखिए, स्कूल हो, खेल का मैदान हो, मतलब शिक्षा का मैदान हो, सारे मैदान को इन्होंने नष्ट कर दिया है। शिक्षा में पढ़ाई का नाम, पढ़ाई की चीज ही नहीं है। अच्छा, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो खेलेगा। आप तो ये जानते होंगे ना कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही खेलता है। वो क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, बैडमिंटन खेले, व्हाटएवर जो भी खेले। हमारे इंडिया में थोड़ा सा जाहिल लोग कबड्डी खेल लेते हैं। तो कबड्डी जो है वो नेशनल है, बट वो इतना हाई फाई नहीं। बिहार में इस बार बदलाव कर देना, बदलाव देखना रहे। बारिश हो रही है, हम लोग भीग रहे हैं, आप यहाँ रहिएगा अंतिम दौर तक। आप देखिए कैसे भीगेंगे, झूमेंगे लोग। अच्छा, आप जनसुराज में क्या है, किसी पद पे हैं? नहीं, जनसुराज में भी हम किसी पोस्ट पे नहीं है, मगर दिल में लगन है, हौसला है, बदलाव लाना है, बदलाव करके रहेंगे। अभी आंधी है, ये आगे चल के सितंबर और नवंबर में सुनामी का रूप ले लेगा। और सुनामी में जब आंधी आएगी तो पूरा को दहाते ले चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बारिश हो रहा है, आगे भी हम बात करते रहेंगे।